नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि अपकृत्य क्या होता है, अपकृत्य की परिभाषाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कोई भी एक्ट या ओमिशन कब अपकृत्य में बदलता है, तो उसके लिए जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो हम लोगों ने देखा। हमने टॉर्ट का हिस्ट्री देखी और भारत में टॉर्ट की सिचुएशन देखी कि आज की डेट में भारत में किस तरीके से टॉर्ट काम करता है या उसका कितना लीगल, उसका कितना एस्पेक्ट है। आज हम लोग बात करेंगे कि जो टॉर्ट है वो दूसरी जो सिविल रॉन्ग्स हैं उनसे किस तरीके से अलग है। सिविल के साथ ही हम लोग देखेंगे कि दूसरी ऐसे कौन से क्रिमिनल रॉन्ग्स हैं उस जिससे कि अपकृत्य अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपकृत्य और अपराध के बारे में। डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, अपकृत्य और अपराध में विभेद। टॉर्ट इज ए वायलेशन ऑफ ए सिविल और a personal right of the plaintiff, whereas a crime is a violation of a public duty which affects the society as whole. जो अपकृत्य होता है वो एक दीवानी या निजी अधिकार का उल्लंघन होता है जिससे केवल पीड़ित पक्षकार या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित पक्षकार का जो परिवार है वो ही प्रभावित होता है। जबकि जो अपराध होता है एक सार्वजनिक कर्तव्य का उल्लंघन है जिसका जो प्रभाव होता है पूरे समाज के ऊपर पड़ता है। वो सिर्फ किसी व्यक्ति को ही नहीं, व्यक्ति के साथ साथ समाज को भी प्रभावित करता है। In case of a tort, the plaintiff is awarded damages for the wrong caused to him by the defendant, but in crime, the offender is punished in the interest of the society. जो अपकृत्य होता है, अपकार होता है, उसमें जो दोषी व्यक्ति होता है वो अपकार से पीड़ित व्यक्ति को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करता है। भी जितना भी जो नुकसान है, जो वादी है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको जितना भी नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करवाई जाती है जो रॉन्ग डूअर होता है अपकार करने वाले व्यक्ति से। जबकि जो अपराध है, जो क्राइम होता है, उसके लिए समाज के हित को ध्यान में रखते हुए जो अपराधी होता है, जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है, उसको दंडित किया जाता है। In tort, the plaintiff himself can institute civil proceedings against the defendant, but in case of a crime, the criminal proceedings against the offender are instituted by the state and the offender is punished if he is found guilty by the court. However, in certain exceptional cases, the victim of the crime may be awarded damages from the amount of fine which is recovered from the accused. अपकृत्य से प्रभावित या जो पीड़ित व्यक्ति जो अपकारकर्ता के विरुद्ध स्वयं वाद दायर कर सकता है। मतलब जिसके साथ भी टॉर्ट हुआ है वो जो रॉन्ग डूअर है उसके अगेंस्ट खुद कोर्ट में जाकर सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अपराध में अपराधी के विरुद्ध जो कार्रवाई की जाती है वो राज्य द्वारा संचालित की जाती है और जो दोषी व्यक्ति को दंडित भी किया जाता है। वर्तमान में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो होती है उसकी जो धारा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की जो धारा है 357 में यह उपबंधित किया गया है कि अपराधी पर जो भी जुर्माना आरोपित किया गया है, ठीक है, उसकी जो जुर्माना आरोपित करने से जो राशि न्यायालय को प्राप्त हुई है वह राशि न्यायालय पीड़ित व्यक्ति को दिला सकता है। परंतु यह बहुत ही कम परिस्थितियां होती हैं जिसमें ऐसा होता है। जनरली जो दोषी व्यक्ति होता है उसको राज्य द्वारा दंड दिया जाता है क्रिमिनल में, जबकि सिविल में दोषी व्यक्ति द्वारा जो भी वादी होता है जिसके साथ अपकृत्य हुआ है उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। In tort, bearing a few exceptions,
the motive of the defendant is generally not relevant, whereas in case of a crime, mens rea, motive of the accused is an essential ingredient of the offense. अपकृत्य में कुछ अपवादों को छोड़कर जो अपकृत्य करता होता है उसका आशय, उसका जो मोटिव होता है वो सामान्यतः सुसंगत नहीं होता है, लेकिन अपराध के लिए जो अपराधी का दुराशय मेंस रिया होता है, मेंस रिया एक आवश्यक तत्व माना जाता है कि अगर मेंस रिया नहीं है तो अपराध घटित नहीं होगा। ठीक है। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अपकृत्य में जो मोटिव होता है वो असेंशियल होता है। न्यायालय द्वारा केवल मानहानि, षड्यंत्र, विद्वेषपूर्ण अभियोजन, कपट और न्यूसेंस के अपकृत्य में प्रतिवादी के हेतु या उद्देश्य को विचार में लिया जाता है, क्योंकि आशय या मानसिक इरादे के बिना ये अपकृत्य घटित हो ही नहीं सकते हैं। Motive is relevant only in tort of defamation, conspiracy, deceit, malicious prosecution and nuisance, because the very nature of these tort is such that they cannot be committed without any intention. So in crime, the mens rea is very essential, and in the tort ऐसा कुछ भी आवश्यक नहीं है। इन मामलों को छोड़कर मेंस रिया आवश्यक नहीं है, मोटिव आवश्यक नहीं होता है। Tort is a mere breach of duty for which damages may be recovered from the defendant, but crime is an unlawful act prohibited by law for which the only remedy is to punish the offender. अपकृत्य कर्तव्य का उल्लंघन मात्र है, जिसके लिए कर्तव्य भंग करने वाले व्यक्ति से नुकसानी वसूल की जा सकती है, लेकिन अपराध एक ऐसा कृत्य होता है जो विधि द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित होता है तथा निषिद्ध माना जाता है, जिसके लिए अपराधी को दंडित किया जाना ही एकमात्र उपाय होता है। At the time, the same facts may constitute both a tort and a crime. In such cases, civil and criminal remedies are not alternative, but they are concurrent. That means the wrongdoer may be required to pay compensation under the law of torts, and he may also be held liable under the criminal law and be punished. For example, एक छोटे से उदाहरण द्वारा हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। If a person digs a trench on a public road resulting in inconvenience to the public at large, he may be punished for an offence of public nuisance under section 268 of the Indian Penal Code, and if a passerby falls into that trench and sustains physical injuries, it will be a tort of private nuisance for which he may recover damages from the wrongdoer. Wrongdoer means defendant. इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, एक बात में अपनी बात कही है। केस का नाम है पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। AIR 1994 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि एक अर्थ में अपराध और जो अपकृत्य है उन दोनों के बीच में कोई भी विभेद नहीं रह गया है। इसका रीज़न जो उन्होंने दिया है उसमें कहा है क्योंकि जो अपकृत्य किसी व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचाता है, जबकि जो अपराध होता है पूरे समाज के लिए हानिकारक होता है। परंतु समाज जो होता है, सोसाइटी जो होती है, वो व्यक्तियों से ही बनी हुई होती है। तो जो समाज है व्यक्तियों से बना होने के कारण अगर किसी व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचाई जाती है तो इनडायरेक्टली समाज को भी हानि होती है। मीन्स अगर हमने किसी एक व्यक्ति को हानि पहुंचाई है तो वो क्या है कि समाज का ही एक हिस्सा है, समाज का ही एक पार्ट है। तो कहीं ना कहीं हम समाज को भी एक बहुत छोटे से रूप में हानि पहुंचा रहे हैं। तो पी रथिनम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तरीके से देखा जाए तो जो अपकृत्य, टॉर्ट और क्राइम, अपराध, दोनों में
कोई जो विभेद है उसके इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है। कहीं ना कहीं टॉट भी पूरे समाज को इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टॉट और क्राइम के बीच में डिफरेंस देखा कि किस तरीके से टॉट क्राइम से अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं टॉट भी क्राइम की तरह सोसाइटी पे ही इफ़ेक्ट डाल रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे जो रॉन्गफुल एक्ट हैं उनके साथ हम लोग टॉट को अंतर समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। थैंक यू सो मच।